औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और चाहतो भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची रूहानी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक लड़की की ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि इन सब के लिए पैगाम है जो दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहानी लिखी है मास्टर तनवीर इकबाल की मशहूर किताब दुरूद इब्राहिमी के मुशाहिदात से। दोस्तों, ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपने इसको ख़रीद कर पढ़ना हो तो मैं मास्टर तनवीर इकबाल का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उनसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। उनका एक चैनल दरवेशनामा लाहौर वो भी है, आप वहाँ पे भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसका असल पैगाम आखिर में आपके दिल में उतरेगा। वो बहन खुद बयान करती हैं, मुझे बचपन ही से दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का बहुत शौक़ था। ये शौक़ ऐसा था कि दुरूद सिर्फ ज़बान पर नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन चुका था। मैं खेलते हुए भी दुरूद पढ़ती, चलते हुए भी और रोते हुए भी। इसी दुरूद इब्राहिमी की बरकत से मेरे अंदर शराय सदर पैदा हो चुका था, यानी दिल का खुल जाना, लोगों को पहचानने की एक ख़ास सलाहियत। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुरूद पढ़ने से दिल हल्का हो जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बहन कहती है, मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले कॉलेज में दाखिल हुई। 4 साल का तालीमी सफ़र था, लेकिन माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी। ना कोई जान पहचान, ना कोई दोस्त अहबाब, और ऊपर से मैं दोस्त बनाने में बहुत कमज़ोर थी। मैं क्लास में खामोश बैठी रहती क्योंकि मुझे किसी से बात करने का हौसला ही नहीं होता था। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी नई जगह खुद को अकेला महसूस कर चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बहन कहती हैं कि 2-3 हफ्ते गुजरे तो एक लड़की मिली। वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, इतना ज़्यादा कि मुझे इसे सुनने में मज़ा आने लगा। मैं कम बोलती थी, सिर्फ हूँ और हाँ कह देती थी, और यूँ इसे एक बेहतरीन सामिया मिल गई और मुझे एक दोस्त। वो कहती हैं कि दुरूद शरीफ की बरकत से मेरे अंदर एक ख़ास हिस्स पैदा हो चुकी थी। जब भी किसी अजनबी से मिलती, मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आती, ये इंसान कैसा है, इसकी नीयत क्या है, इसकी शख्सियत का निज़ाम कैसा है। लेकिन इस लड़की के मामले में शुरू में सब ठीक लग रहा था। वक्त के साथ मेरे दिल के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे दूर हो जाओ। लेकिन मैंने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो जादुई अंदाज में बात करती थी और मैं इसकी बातों में और इसकी आवाज़ में खो जाती थी। दोस्तों, क्या कभी आपने दिल की आवाज़ को सिर्फ इसलिए दबाया कि सामने वाला आपको अच्छा लगता था? ज़रूर बताइएगा। मैं अंदर की आवाज़ को दबाती रही और दोस्ती गहरी होती गई। दुरूद इब्राहिमी मुझे ख़बरदार कर रहा था, लेकिन मैंने इसका पैगाम नहीं समझा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दोस्ती मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान बनने वाली है। यह कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेने वाली है और इसी मोड़ पर मैं पार्ट 1 ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2। इस लड़की की असल हकीकत क्या थी, इसने मेरे साथ क्या किया जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया, अंदर की आवाज़ क्यों चीख चीख कर मुझे ख़बरदार कह रही थी, और सबसे अहम सवाल, दुरूद इब्राहिमी ने मुझे इस आज़माइश से कैसा निकाला। दुरूद इब्राहिमी ने मुझे इस आज़माइश से कैसे निकाला, मिस ना कीजिएगा पार्ट 2 क्योंकि असल सबक वही होगा।
अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 सबसे पहले आप तक पहुँचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ए अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा जो तेरी याद से ज़िंदा हो। या अल्लाह हमें दिल की आवाज़ पहचानने की तौफीक दे और गलत लोगों से वक़्त पर दूर होने की हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह दुरूद इब्राहिमी की बरकत से हमें शराह सदर अता फरमा और हर आजमाइश में हमें कामयाबी नसीब फरमा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।